हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल शाश्वत सीजी सीजी वेलकम। चलिए, आपकी मंडी उप निरीक्षक भर्ती को देखते हुए है ना, हम लोग करने वाले हैं आज आपके रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। और साथ ही देखिए, मैं पीडीएफ बनाते समय है ना कुछ क्वेश्चन मैथ्स के बीच में आ गए हैं। तो पहले हम लोग करते हैं कि रीजनिंग का क्वेश्चन पहले सॉल्व कर देते हैं। फिर उसके बाद जो बचे हुए है ना मैथ्स के क्वेश्चन है उसको हम लोग क्या करेंगे इसमें, ठीक है, कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास कंटिन्यू करते हैं। अब देखिए, देखिएगा यहाँ पे ये जो प्रश्न है, यहाँ पे सबसे पहले आपको प्रश्न को ध्यान देना है। तो ये आपका सीरीज का है ना, श्रृंखला का प्रश्न है। और यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन मार्क है ना। मैं पेन का कलर चेंज करता हूँ, ये वाला। और यहाँ पर क्या आएगा ये आपको बताना है। और आपको जो आंसर आएगा है ना, आपको जो आंसर आएगा वो जो है, एक मिनट, इन चारों में से कोई एक आएगा। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई। चलिए, अब देखिए इस तरीके क्वेश्चन को हम लोग करेंगे कैसे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग। देखिए, सबसे पहले देखिए ये कितना है, 209 है। और ये 205 है, 196 है, 180 है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है जहाँ में इन चारों में से कोई एक आंसर को लाने हैं, है ना। जो सही वाला है 119 है। इसका मतलब क्या है, हो रहा है, ये घट रहा है ना। तो इनके बीच का डिफरेंस, चूंकि डिफरेंस जो है बहुत कम कम है ना। जैसे कम है कहने का मतलब देखिए 9 से 5 हो गया, मतलब क्या है, ये माइनस का 4 हो गया है ना। और 5 से कितना है, 196। तो 5 ये कम हो जाएगा, 4 तो ये माइनस का कितना हो गया, 9 हो गया। कम कम है तो डिफरेंस लेते हैं, है ना। अब इसके बीच का डिफरेंस लीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 16, है ना। और यहाँ पर डिफरेंस हम लोग लेंगे तो इसको एक पैटर्न है, देखिए यहाँ पे। ये क्या है, ये 2 का स्क्वायर है ना। ये क्या है, तो ये क्या है, 3 का स्क्वायर है। ये क्या है, तो ये क्या है, 4 का स्क्वायर है। ठीक, माइनस अलग हो रहा है। ठीक, अब इसको -4 का स्क्वायर इस तरीके से ना समझो। ठीक है, उसको ऐसा नहीं समझना है आपको। क्या हो रहा है, ये स्क्वायर है और इसी में माइनस हो रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे देखिए 209 है, इसमें आप माइनस करेंगे कितना, तो 4, तब कितना आएगा, 205। तो ये 4 है, ये कितना हो रहा है, तो ये 2 का स्क्वायर, इस तरीके की चीजें। ठीक है, इतना आप समझ आओ। तो उसी प्रकार यहाँ पे 4 का स्क्वायर हो गया, यहाँ मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस में 25। और 25 क्या होता है, 5 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो इसमें जब 25 आप कम करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 155। 155 आएगा। ठीक, इसके बाद अगला देखिए, तो 155 में ये कितना है, 119, है ना। तो 19 तो ये कितना कम है, 36 कम है। कितना कम है, 36 कम है ना। 36 मतलब कितना, तो 6 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है क्या, तो सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, इतनी चीजें क्लियर हुई, आगे बढ़ते हैं। देखिए आपका अगला प्रश्न है। और ये जो है सिलोक्से का प्रश्न है ना, ऐसा प्रश्न भी आपके पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, देखिए जैसे कि यहाँ पे कथन है, ये कथन दिया हुआ है। और उसके बाद ये निष्कर्ष है, और इसी के आधार पर आपको इन चारों में से ऑप्शन में जो आपका उत्तर होगा वो बताने हैं। ठीक है, तो कथन को हम लोग क्या करते हैं, पहले डायग्राम में है ना बनाते हैं, उन चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। फिर निष्कर्ष में उसको क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं कि वो सही है कि गलत। ठीक है, जैसे यहाँ पे बोला गया है, कुछ बर्तन कीचड़ है। मान लीजिए ये जो है पूरा हिस्सा बर्तन का है ना, किसका है, तो बर्तन का है। ठीक है, या मैं इसी को इंग्लिश में लेता हूँ, जैसे मैं है ना खुद सॉल्व करके समझ लेता हूँ। ये जो है पूरा बर्तन है, और इसी बर्तन का जो है कुछ हिस्सा यहाँ पे क्या बोला गया है, कीचड़ है। कीचड़ को हम लोग सी लिख लेते हैं। ठीक, कुछ फूल कीचड़ है। और ये वाला जो है, हाँ, ये फूल है। और फूल का ये वाला हिस्सा जो है क्या है, तो कीचड़ है। अब बोला गया है, सभी कीचड़ कीड़े हैं। ये जो पूरा कीचड़ है ना, सभी कीचड़, ये क्या है, तो कीड़े हैं, है ना। अब मैं इसको बताता हूँ, देखिए ये जो है, सभी के सभी कीचड़ क्या है, तो कीड़े हैं। क्योंकि सी यहाँ पे हम लोग कीचड़ लिया है, तो कीड़े को मैं इस तरीके से, ठीक है, यहाँ पे क्या तो लिखता हूँ। ठीक, अब इसके बाद ये आपका डायग्राम कंप्लीट हो गया। अब आपको निष्कर्ष में आने हैं। कुछ फूल कीड़े हैं, ये फूल है ना, ये वाला जो है ध्यान रखिएगा, ये फूल का ये वाला हिस्सा जो है क्या, तो कीड़े से गुजर रहा है ना, ये वाला। ठीक, तो क्या हो गया, ये आपका सही उत्तर हो गया। इसके बाद अब अगला ध्यान देना, कुछ बर्तन फूल है। बर्तन ये है, बर्तन ये वाला पूरा हिस्सा है ना। और फूल यहाँ पर है, इनके बीच कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं बन रहा, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर जो एक ही है, यहाँ पे देखिए केवल निष्कर्ष एक आपको सही उत्तर होगा।
यही आपका क्या तो सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, ऐसा भी प्रश्न आपके पेपर में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये जो है आपके छत्तीसगढ़ में होने वाले है ना एग्जाम में, इस तरीके का पैटर्न आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। ठीक, तो यहाँ पर आपको देख लीजिए, इसको आप पढ़ सकते हैं, जैसे कि है ना नोट में यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे 13 अगर कोई वैल्यू है ना, तो इसको आपको जोड़ना, घटाना, गुणा करना आदि किया जा सकता है। लेकिन जो ये 13 है ना, इसको 1 और 3 मतलब इन दोनों को आप क्या तोड़ नहीं सकते, यही यहाँ पे क्या तो बोला गया है, कंडीशन दिया गया है। ठीक है, ठीक, इतनी चीजें हैं। मतलब देखिए यहाँ पे जो 15 है, इसको अपना इन दोनों को अलग अलग तोड़ नहीं सकते हैं, इसका आप गुणा कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं, है ना, जोड़ सकते हैं और घटा सकते हैं, ये है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे ये 15 है, 21 है और 66 है ना। तो एक है ना, 15 में आप क्या करेंगे, 3 का गुणा कर देना, कितना आएगा 45। 45 में आप क्या करेंगे, है ना, एक मिनट, ठीक है, देखते हैं इसको। 15 दिया 45 और 21, ठीक तो है ना। देखिए 15 दिया कितना हो गया, 45 हो गया, और इसमें ये वाला बीच का हिस्सा जो क्या करेंगे, जोड़ देंगे इसमें, तो ये कितना आ जाएगा, 66 आ जाएगा। ठीक, ये हो गया। अब ऐसा ही ट्राई करते हैं इसको, देखिए ये 9 है, 17 है और 44 है। 9 है, 17 है और 44 है ना। अब इसमें क्या करना है आपको, 3 का इसमें गुणा कर दीजिएगा, ये कितना हो गया, 27 हो गया, और 27 में 17 आप जोड़ दीजिएगा, तो यह कितना हो जाएगा, 46। अब इसी पैटर्न पे यहाँ पे आपको ध्यान देना है। ठीक है, इसी पैटर्न पे देखिए, यहाँ पे 2 है, 2 का आप 3 से गुणा करोगे, 4 जोड़ोगे। ठीक है, 2 का 3 से गुणा करोगे, 4 जोड़ोगे, 10 आ जाएगा, गलत हो गया। यहाँ पे देखिए 5 है, 5 से 3 से गुणा करना कितना हुआ हो गया, 15, और 15 में आप क्या करेंगे, 37 जोड़ेंगे तो 52 आ जाएगा। ठीक है, यही मेरे ख्याल से इस प्रश्न का सही उत्तर है। इसको भी ट्राई करते हैं। 7 है, 3 को गुणा करोगे तो कितना आएगा, 21, 21 में 9 जोड़ोगे कितना आ जाएगा, 30। ये भी गलत है, ये भी गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन 2 जो है क्या है तो सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए, ऐसा भी है ना, आपको क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिलने वाले हैं। ठीक, तो इसमें क्या होता है, ये जो है ना, यहाँ पे क्या है, रेशियो में, और यहाँ पे प्रोपोर्शन है, उसी प्रकार रेशियो में। तो इसका, ठीक है, इसका इस्तेमाल करिए क्या, तो आपको 3 बनाने हैं, उसी पर 55 से 4 किस कैसे आया ये आपको बताने हैं, और 334 से ये क्वेश्चन मार्क है। ठीक, वो कैसे बन रहा है, इसके भी जो कोरिलेशन बन रहा है ना, उसी को आपको बताने हैं, है ना, मतलब हमें वो रिलेशन ढूंढना है। जैसे 18 से 3 कैसे हो गया, है ना, जैसे 18 से क्या तो 3 कैसे हो गया। अगर 18 में हम लोग क्या करते हैं, 9 जोड़ देते हैं, है ना, 18 में 9 जोड़ देते हैं, कितना आ जाएगा, 27। और 27 क्या होता है, तो ये 3 का क्यूब होता है। ठीक, ध्यान रखना। उसी प्रकार यहाँ पे जो है 55 है ना, 55 में आप क्या करिएगा, 9 जोड़िएगा, कितना आ गया, 64। और ये 64 जो है किसका, तो 4 का क्यूब होता है। ठीक है, अब देखिए कितना है, 334। 334 में आप 9 जोड़िएगा, कितना मिलने वाला है आपको, 343। 343 किसका क्यूब होता है, तो याद रखिए यहाँ पे 7 है, 7 का क्यूब हो जाएगा। यही आपका क्या तो सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो इसको भी ध्यान रखिएगा आप लोग। देखिए ये क्या है, आपका डायरेक्शन का है ना, दिशा और दूरी, उसका जो है ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन को रीड करते हैं, फिर आगे बढ़े। नव्या जो है अपने घर से चलना शुरू करती है और 27 मीटर पश्चिम की ओर जाती है। ठीक, इसको आप जब भी बनाइएगा, सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखना है आपको, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पे आपको लिखना है NESW। इसी को क्या कहते हैं, तो NES, है ना, W मेथड। ये होता क्या है, तो ये आपको डायरेक्शन को बताता है। हम लोग क्या नॉर्थ पहले लेंगे, फिर क्या ईस्ट लेंगे, फिर साउथ लेंगे, फिर वेस्ट लेंगे। इस तरीके से क्या तो क्लॉकवाइज आपको घूमना रहता है, उसी को मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब नव्या अपने घर से चलना शुरू करती है और 27 मीटर पश्चिम जाती है, पश्चिम मतलब वेस्ट की तरफ। यहाँ कितना जाएगी, 27 मीटर। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं। वहां से वह दाएं मुड़ती है और पी मीटर की एक निश्चित दूरी वह क्या करती है, तय करती है। पी मीटर की, यहाँ पे एक्चुअल में कुछ रहा होगा, है ना, यहाँ पे एक्चुअल में कुछ डाटा रहा होगा जो मिसिंग है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं। फिर वह दाएं मुड़ती है और 16 मीटर चलती है। यहाँ पे देखिए वो दाएं मुड़ती है, मतलब यहाँ 27 से वो दाएं मुड़ेगी तो नॉर्थ में आएगी। ठीक है, नॉर्थ में आएगी, देखिए
यहाँ से आप दाएं जाएंगे तो आपका दायां कौन सा साइड आ जाएगा, इस साइड आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अभी मैं फिलहाल पी मीटर लिख देता हूँ। ठीक, उसके बाद देखिएगा, फिर वह दाएं मुड़ती है 16 मीटर चलती है, यहाँ पे आएगी और 16 मीटर फिर चलेगी। वह फिर दाएं मुड़ती है और 72 मीटर चलती है। कितना चलती है, तो 72 मीटर चलती है। ठीक है, उसके बाद वह बाएं मुड़ती है, अब यहाँ ही फिर बाएं मुड़ेगी और बाएं मुड़ने के बाद कितना, तो 11 चलती है। ठीक है, 11 वो क्या करती है, 11 मीटर चलती है। यदि नबिया की वर्तमान स्थिति उसके घर से 11 मीटर उत्तर में है, ठीक है, 11 मीटर उत्तर में है, तो पी का मान क्या होगा, एक्चुअल में क्या है, पी ही है। ठीक है, ठीक, इसको फिर से एक बार करते हैं, ध्यान दीजिएगा, फिर से एक बार करते हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या बताया, NESW, ये वाला मेथड आपको क्या करना है, लेना है। नबिया अपने घर से कितना, तो 27 मीटर पश्चिम में चलती है। कितना, 27 मीटर। पश्चिम मतलब कौन सा, वेस्ट। यहाँ 27 मीटर चली, फिर वह दाएं मुड़ी और पी मीटर की निश्चित दूरी तय करती है। इसके बाद ये इस साइड क्या हो जाता है उसका, बायां। इस साइड बायां हो जाएगा, इस साइड दायां। तो इस साइड से ये वाला हिस्सा आ गया है ना, तो यहाँ पर वो पी मीटर चली गई। उसके बाद फिर वह दाएं मुड़ती है और 16 मीटर चलती है। यहाँ से दाएं इस साइड हो जाएगा और यहाँ 16 मीटर चली। फिर वह दाएं मुड़ती है, यहाँ से फिर दाएं मुड़ेगी और कितना चलेगी, तो 72 मीटर चलेगी। ठीक है, उसके बाद वह बाएं मुड़ती है, यहाँ से फिर वो बाएं मुड़ेगी, है ना, बाएं मुड़ेगी और उसके बाद वो कितना चलती है, 11 मीटर चलती है। यदि नबिया की वर्तमान स्थिति उसके घर से 11 मीटर उत्तर में है, ठीक है, 11 मीटर कितने हैं, उत्तर में है ना, उत्तर में मतलब क्या, नॉर्थ में है। ठीक, तो पी का मान क्या होगा, ये आपको बताना है। देखिए, ईस्ट और वेस्ट एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन है, तो ये 16 और 11 को जोड़ोगे 27 आ जाएगा, इसको आप कट कर दीजिए और ये 27 कट कर दीजिए। इसके बाद यदि नबिया की वर्तमान स्थिति उसके घर से 11 किलोमीटर उत्तर में है, तो पी का मान क्या होगा, ये बताने हैं। ठीक है, देखिए ये कितना हो गया, 72 हो गया है साउथ में, और नॉर्थ में उसकी स्थिति 11 है। इन दोनों को आप जोड़ दीजिएगा, कितना आ जाएगा, 83। और यही 83 जो है आपकी पी की स्थिति हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिएगा आगे। देखिए, इस तरीके का कूट वाला प्रश्न है ना, सांकेतिक प्रश्न भी आपके पेपर में पूछा जाता है। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। ये आ गया जी। चलिए, इसको चेंज कर लूँ क्या इसमें, तो ऐसा आपका, ठीक है, ये कूट संयोजन वाला एक प्रश्न है, जिसमें आपको यहाँ पे सिंबल दिया रहता है ना, जिसमें अंक या आपको सिंबल नजर आएगा और नीचे उससे रिलेटेड जो है ना, नंबर ऊपर नीचे आगे पीछे इस तरीके से किसी भी तरीके से होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ 9 के लिए वाई कूट है ना, यहाँ पे जैसे यहाँ पे डॉलर के लिए जे कूट है और 6 के लिए एल कूट है। ठीक है, और ये जो है यहाँ पे परसेंट के लिए एम कूट है। ठीक है, तो ऊपर नीचे भी हो सकता है। ठीक, और ये जो है इधर दाएं बाएं करके जैसे भी, ठीक है, इस पैटर्न में रहता है। आपको यहाँ पे ऊपर में नंबर या संकेत आपको दिया रहता है, जिसको प्रतीक बोलते हैं, और नीचे इसका कोड दिया रहता है। ठीक, इसको सॉल्व कैसे करते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिए, देखिए। चलिए मैं इसको पहले तो चेंज करता हूँ। ओके, ठीक, देखिए यहाँ पे आपको कंडीशन दिया हुआ है 1 2 3, जिसको शर्त बोलते हैं आप लोग हिंदी में, है ना। यदि पहला और अंतिम तत्व संख्याएं हैं, यहाँ पे आइए, ये पहला तत्व 9 है और अंतिम तत्व कितना है, 3, मतलब दोनों संख्याएं हैं, तो दोनों संख्याओं को अंतिम संख्या के कूट के रूप में कूटबद्ध किया जाए। तो ये दो संख्या, पहला संख्या और ये अंतिम संख्या दोनों क्या है, कूट है। एक मिनट, है ना, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लूँ क्या, देखिए चीजें आपको समझ में आएंगी। ठीक है, यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे जो कंडीशन है उसके हिसाब से, ये पहला संख्या 9 है, अंतिम संख्या 3 है, दोनों संख्याएं हैं, है ना। तो जो अंतिम संख्या है उसी के हिसाब से दोनों को क्या करेंगे, तो कूट बनाएंगे। तो अंतिम संख्या कौन सा है, 3, और 3 के हिसाब से दोनों कूट होगा, पहला और आखिरी का। तो पहला में ई आ गया और आखिरी में ई आ गया, तो ये जो है आप 3, यही आपका क्या है, तो सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यही आपका क्या है, तो सही उत्तर। ठीक है, और बाकी इन सबको अब सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये दूसरा तीसरा, क्योंकि यहाँ से आपको उत्तर मिल गया, तो फिर यहाँ पे ज्यादा टाइम वेस्ट करने का कोई औचित्य बनता नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं ना, देखिएगा। देखिए आपका अगला प्रश्न है, और ऐसा भी प्रश्न आपको है ना पेपर में देखने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे ये शब्द CRATE लिखा है, और इसको क्या तो 2794 के रूप में क्या तो कूट किया गया है। इसके पहले ठीक क्वेश्चन है ना, वहाँ पे टेबल के फॉर्म में है, यहाँ पे खाली वर्ड्स के फॉर्म पे है ना। जैसे कि यहाँ पे जो दिया है
CRAT इसको 2 7 9 3 4 के रूप में क्या तो कूटबद्ध किया गया है। उसी प्रकार TRACK है, इसको 2 7 6 9 4 के रूप में कूटबद्ध किया गया है। तो आपको ना यहाँ से ये जो ई है ना, इसका कौन सा कूट होगा ये बताने हैं आपको। ठीक है, ठीक है। तो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आएगा, आपको बनाने कैसे हैं सबसे पहले ध्यान देना। देखिएगा यहाँ पे, देखिए दोनों ऊपर और नीचे में कॉमन क्या है, दो, दो को कट कर दो। ठीक है, जो कॉमन है उसको हटाओ। ये 7 है, 7 को कट करो। यहाँ पे 4 है, 4 को कट करो। और उसके बाद 9 है, 9 को कट करो। यहाँ पर एक ही केवल बचेगा, कौन सा, ये 6। यही 6 क्या है तो देखिएगा। अब हमें कौन सा, अच्छा ई का कोड पूछा है ना, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे हमें किसका कोड बताना है, ई का, है ना, ई का बताना है, ये वाला। ठीक, ई का बताना है। और बाकी सबको हमें क्या करते हो, एलिमिनेट करना है। ठीक है, बाकी सबको हम लोग क्या करते हैं, हटा देते हैं, ध्यान रखिएगा। जैसे ये 2 है ना, ये 2 को कट कर दो। 7 है, 7 को कट कर दो। उसके बाद 4 है, 4 को कट कर दो। 9 है, 9 को कट कर दो। तो इसके लिए जो वैल्यू आएगा कौन सा है, ई के लिए, उसकी वैल्यू कौन सी है, 3, है ना। क्योंकि ये वाला इस वाले में आ रहा है, तो इसमें कौन सा बचा, एक अकेला 3 बचा है। यही इसका क्या तो उत्तर है। ठीक है, इतनी चीज़ें क्लियर हुई। और यहाँ पर के लिए अभी हम लोग, है ना, कुछ डाटा रहेगा तब ये क्लियर हो पाएगा। यहाँ पर कुछ भी हम लोग कह नहीं सकते हैं। ठीक है, चलिए। देखिए ये आपका अगला प्रश्न है। ठीक है, और ये समझिएगा आपका, ठीक है, रैंकिंग का है तो, ठीक है, रैंकिंग का है और बिल्डिंग फॉर्म में आपको देखने को मिलता है ये। ठीक, चलिए। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं और उसी के अकॉर्डिंग, ठीक है, यहाँ पे हम लोग चीज़ें जैसा इसमें बोला गया है वैसा ही करना है। ठीक है, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं होता, बहुत ज़्यादा ईजी होता है। ठीक है, तो 6 मित्र हैं जिनका नाम है TMNS A और B। 6 मंजिल की इमारत में रहते हैं। ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं है कि इनका इसी क्रम में हो जैसा पेपर यहाँ पे दिया गया है। तो मंजिल एक से ऊपरी मंजिल 6 तक है। कहने का मतलब, एक सबसे निचला मंजिल है, फिर उसके ऊपर 2, फिर उसके ऊपर 3, फिर उसके ऊपर 4, फिर उसके ऊपर 5, और सबसे ऊपर में कौन सा, 6। इतनी चीजें क्लियर हुई। ठीक, तो उसके बाद बोला गया है एम एक सम संख्या वाले मंजिल पे रहता है। ठीक है, टी जो है एम और एन के बीच रहता है। ठीक, बी जो है एस के नीचे रहता है। एम और ए के बीच 2 मंजिल है। ए सबसे नीचे नहीं रहता है। एम और एन के बीच एक व्यक्ति का अंतराल है। एस किस मंजिल पे रहता है ये आपको बताना है। ठीक है, इतनी चीजें यहाँ से क्लियर हुई, है ना। एस किस मंजिल पे रहता है ये आपको बताना है, ये आपके प्रश्न में पूछा गया है। ठीक, ये वाला, ये डाटा आपको प्रश्न में पूछा गया है और बताना है कि कौन से मंजिल पे ये रहता है। ठीक है जी, चलिए देखें। तो एम एक सम संख्या वाले मंजिल पर रहता है, तो एम कहाँ रह सकता है, 2 में रह सकता है जी। ठीक, एम कहाँ रह सकता है, 2 में रह सकता है, या एम 4 में रह सकता है, या एम जो है 6 में रह सकता है। ठीक, इसको मैं इस तरीके से, ऐसा है ना, लाइन के फॉर्म में कर देता हूँ ताकि चीज़ें आपको कहीं कंफ्यूज ना करें। ठीक, इतनी चीज़ें हो गई। तो ये वाला लाइन आप कर लिया। ठीक, देखिए टी जो है एम और एन के ऊपर रहता है। ठीक, बी जो है एस के नीचे रहता है। ठीक है, एम और ए के बीच 2 मंजिल है। ठीक, इसको कट करते हैं, इसको बनाते हैं। एम यहाँ है, तो ए, इनके बीच में 1 और 2 मंजिल हो गया। ठीक, चीज़ें क्लियर हुई। एम यहाँ है, तो ये 2 जोड़ के ए यहाँ हो जाएगा। एम यहाँ है, तो 1 और 2 छोड़ के ए यहाँ हो जाएगा। ठीक, इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। अब यहाँ पे बोला गया है एम्स, ए जो है सबसे नीचे नहीं रहता, तो ये वाला तो गलत हो गया ना जी। ठीक है, ए जो है यहाँ पे सबसे नीचे आ गया है, तो ये वाला कंडीशन तो आएगा ही नहीं। ठीक, ये वाला कंडीशन तो आएगा ही नहीं। इतनी चीज़ क्लियर हुई। इसको हम लोग यहाँ पे हटा देते हैं, है ना। इसको क्या करिए आप लोग, हटा दीजिए। उसके बाद बोला गया है एम और एन के बीच एक व्यक्ति का अंतराल है। ठीक है, एम और एन के बीच एक लोग बैठे हैं, तो एम यहाँ है तो एन यहाँ हो जाएगा, और उसी प्रकार एम यहाँ है तो एन यहाँ हो जाएगा। ठीक, इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। इसको आप हटा दीजिए। ठीक, अब हमारे पास बचा कौन है कि टी जो है एम और एन के ऊपर रहता है। टी जो है एम और एन के ऊपर रहता है, इसका मतलब टी यहीं पे होगा। ठीक है, और टी एम के ऊपर रहता है, तो एम तो सबसे ऊपर में है, इसका मतलब यहाँ पे ऊपर में टी नहीं आएगा, तो इसको आप कट कर दीजिए, है ना। ठीक है, तो इसको आप क्या तो कट कर देंगे। ठीक, इतनी चीज़ें क्लियर हुई। अब देखिए एस किस मंजिल पे रहता है ये आपको बताने हैं। एज, है ना,
एस की, अब यहाँ पे बोला है बी एस के नीचे रहता है, इसका मतलब एस यहीं पे रहेगा और बी यहाँ पे आ जाएगा। तो एस कौन सी मंजिल पे है, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे एस जो है कौन सी मंजिल पे है, तो एस है यहाँ पे तीसरी मंजिल पे, है ना, कौन सी मंजिल पे, तो तीसरी मंजिल पे। ठीक, इतनी चीजें क्लियर हुई, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए ये आपका अगला प्रश्न है ना, और इसमें बताया गया है कि परिवार है, इस परिवार के सदस्य ये जो है पी क्यू आर एस टी यू है ना, ये करते हैं मतलब आपके जो रात्रि भोज, ठीक है, जिसको आप डिनर बोलते हैं ना, वो इसमें होता है। इसमें परिवार के सदस्यों का एक दूसरे से रिश्ता बताया गया है, और उसके बाद आपसे यहाँ पे बोला गया है कि ये जो पी है ना, ये कौन है, ये आपको बताने हैं। ठीक है, पी का पुत्र कौन है, उनमें से ये आपको बताना है। ठीक, चलिए ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर पी का पुत्र कौन है वो आपको बताने हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा पी कहाँ पे है, पी और आर विवाहित हैं, मतलब पी और आर का क्या है, तो विवाह हुआ है। और मैं जब इस तरीके से करूँ ऐसे, है ना, ऐसे लाइन खींचूं, तो दोनों आपको क्या है, विवाहित जोड़े देखने को मिलेंगे। विवाहित जोड़े मतलब पति पत्नी। ठीक है, अब मैं इस लाइन को क्या करता हूँ, कट कर देता हूँ। ठीक है, पी आर यहाँ से हो गया। ठीक, अब देखिए एस पी की बेटी है, एस जो है ना, एस जो है क्या, तो पी की बेटी है। ठीक है, एस पी की बेटी है। अब इस लाइन को भी मैंने यहां से कट कर दिया। ठीक है, अब देखिए क्यू आर का बेटा है, लेकिन आर क्यू की मां नहीं है। क्यू जो है आर का बेटा है। ठीक, यहां देखिएगा क्यू जो है आर का जो है क्या, तो बेटा है। ठीक, लेकिन आर, ठीक, अब ये दोनों ये हो कौन हो गए, भाई बहन हो गए। लेकिन आर क्यू की मां नहीं है, मतलब ये मां नहीं है, मतलब ये पिताजी होंगे और इसकी मां कौन हो जाएगी, पी हो जाएगी। ठीक, तो यहाँ पर ये वाली भी लाइन कट कर दीजिए। इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब आपसे क्या पूछा गया है, देखिए कि पी का पुत्र कौन है, ये पी है, पी का पुत्र क्यू होगा, यही आपको उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन 4 आपका क्या, तो सही उत्तर है। ठीक है, बस इतना ही करना, और मेरे ख्याल से इन सब चीजों की जरूरत नहीं पड़ी है ना, हम हमें इसकी इसकी जरूरत नहीं पड़ी। ठीक, इतनी चीजें क्लियर हुई, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आपका अगला प्रश्न, ऐसा ही प्रश्न आपको पेपर में देखने को मिलने वाला है ना, रीजनिंग में। और यहाँ पे जो देखिए ये रेशियो फॉर्म में है, और इससे ये कैसे बना है, और इसके बाद जो क्वेश्चन मार्क है, मतलब ये चारों में से वो कैसे बना है वो आपको बताने हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे टी पहले स्थान पे है, टी यहाँ पे भी पहले स्थान पे है, फिर ई है, एम है, पी है, ओ है, टी है, पी है, ओ है, एम है, ई है। तो यहाँ पर देखिए जो ये सीक्वेंस में नहीं है, ठीक, ये बिना सीक्वेंस के, ये आपको सीक्वेंस में देखने को मिलता है। ठीक है, टी के पहले, ठीक पहले है ना, टी के पास में पहले कौन आता है, जैसे कि देखिए यहाँ पे मैंने आपको प्लेस वैल्यू याद करने के लिए बोला था। ठीक है, तो आपने अगर प्लेस वैल्यू याद किया होगा, तो टी के लिए आपको 20 याद रखना है, पी के लिए 16, ओ के लिए 15, एम के लिए 13 और ई के लिए 5। ये प्लेस वैल्यू क्या होता है, कोई रैकेट साइंस नहीं है। ए 1 होता है, बी 2 होता है, सी 3 होता है, एक सीक्वेंस में जेड तक 26 होता है, बस वही है। ठीक है, तो उसी प्रकार ये देखिए ये जो है डी है, फिर ओ है, फिर एल है, पी है ना, फिर एच है, एच के बाद आई है, फिर एन है। तो ये भी एक सीक्वेंस में नहीं है ना, पी यहाँ पे है, एन यहाँ पे, तो इसी को सीक्वेंस में लाने हमें बड़े से छोटे की ओर। जैसे ये बड़ा है 20 से 5 छोटा की ओर आया है, उसी प्रकार इसको हम लोग बड़े से छोटे की ओर लाएंगे। तो इसमें सबसे पहला सबसे बड़ा कौन सा है, तो ये पी है। सबसे बड़ा कौन सा है, पी है, तो ये आर वाला नहीं आएगा, और ये ई वाला काट दो इसको। अब देखिए पी के बाद यहाँ पे क्या है, एन है, और पी के बाद ओ है। तो पी के बाद यहाँ पे एन और ओ है, और ओ पहले आता है, उसके बाद एन आता है। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 आपका क्या, तो सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, और मैथ के कुछ 2-3 क्वेश्चन थे, है ना, स्टार्टिंग में थे, वो गलती से आ गए हैं, तो अब आ गए हैं तो उसको हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प, इन चारों में से आपको बताने हैं कि 34,480, ठीक है, कितना, तो 34,480 रुपये पर अधिकतम छूट देगा, ये आपको बताने हैं। यहाँ पर ए बी सी 3 कंडीशन दिया हुआ है, और उसी के अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन को क्या तो सॉल्व करने हैं, ध्यान दीजिएगा। 7 और 3% की दो क्रमिक छूट। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया था, अब कंटिन्यू अगर क्लास में होंगे तो ए प्लस बी, है ना, प्लस ए इंटू बी अपान 100, और यहाँ पे प्लस की जगह माइनस प्लस आप ले सकते हैं।
ठीक, वृद्धि होगा तो प्लस लेना है और कमी होगा तो माइनस लेना है, इसी फार्मूले में रखना है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, छूट दे रहे हैं, मतलब क्या छूट दे रहे हैं, है ना, तो वहाँ पर माइनस लेंगे, छूट दे रहे हैं मतलब क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। तो ये जो है 7 हो जाएगा, यहाँ पे कितना है 3 का हो जाएगा, फिर यहाँ पे बीच में आप हम लोग माइनस ले लिए, 7 गुणित 3/100, ये आपका क्या बनाएगा, 10 बनाएगा, और ये बनाएगा 0.21। ठीक है, तो अब ये 10 है और ये 0 ले लीजिएगा, और यहाँ पे क्या है 0.21। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 9.79%, इतने का छूट यहाँ मिलेगा आपको। ठीक है, इतने का छूट आपको किस में मिलने वाला है, ए में। ठीक है, अब देखिए ये 8 और 2% की दो क्रमिक छूट की बात कर रहे हैं, तो 8 हो गया और 2 हो गया, माइनस कितना है 8 गुणित 2 हो गया, बट्टा कितना हो जाएगा 100। तो ये कितना हो गया, ये 10 हो जाएगा, और 8 दूनी 16 मतलब 0.16, इसको आप सॉल्व करोगे तो 9.84 यहाँ पर इतने का छूट मिलेगा। ठीक है, और ये कितना है, ये 9.8 तक है। तो इन सब में सबसे ज्यादा छूट किस में मिल रही है, ये आपसे पूछा गया है, तो सबसे ज्यादा इसी में मिल रहा है ना, 9.84 में। ये किस में है, तो 9.84 मतलब ये बी वाले में, तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, देखिएगा। देखिए, ऐसा क्वेश्चन भी आपको पेपर में देखने को मिलेगा, है ना, बहुत सुंदर सा क्वेश्चन है। इसमें आपसे बोला गया है कि प्रथम 10 विषम, है ना, पहले का 10 जो विषम अभाज्य संख्याएं हैं, इनका माध्य, माध्य मतलब एवरेज आप कितना होगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो प्रथम 10 अभाज्य संख्या लिखिए, और उसमें कैसा लिखना है, विषम वाला। ठीक है, कैसा लिखना है, विषम। तो सबसे पहले विषम 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9 हो गया। ठीक है, फिर 11 हो जाएगा, 1 मिनट, है ना, 9 नहीं होगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि 9 तो 3 से भी कट जाएगा ना। ठीक है, तीनों 9 दोनों से कटेगा। ठीक, हमें क्या, तो विषम अविभाज्य बताने हैं। ये हो गया 11 हो जाएगा, यहाँ पे 13 हो गया, 13 के बाद 17 हो जाएगा, 17 के बाद 19, कितना 10 बताने हैं, 4 3 7 हो गया, और 19 के बाद आपका 23 है, और 23 के बाद आपका 29 है। देखिए गिनो, ये 5 ही हो गया, 5 ही हो गया, कितना हो गया, 10 हो गया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ठीक, अब यहाँ पे इसको क्या, तो आपको इसका माध्य निकालना है, सबको जोड़ के, है ना, सबको जोड़ के आपको क्या करना है, 10 से भाग कर देना है। ठीक, तो ये 29 है और ये 11, कितना हो गया, 40 हो गया। ठीक है, 13 और 17 कितना हो जाएगा, 30 हो गया। ठीक है, ये 23 और ये 7 कितना हो गया, 30 हो जाएगा। और ये कितना है, और 3 और 5 8, 8 और 19 27 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो गया, 27 हो गया। ठीक, अब इसको जोड़ो, ये 7 आ जाएगा, इसमें तो बन नहीं रहा है दोस्त, है ना, क्योंकि 7 तो यहाँ पर कहीं पर भी नहीं है। 1 मिनट, है ना, इसको हम लोग ठीक से फिर से करते हैं। सबसे पहले 3 ले लीजिएगा, फिर 5 लीजिएगा, फिर 7 लीजिएगा। ठीक है, विषम अभाज्य संख्या बताने हैं। ठीक है, विषम अभाज्य संख्या, उसके बाद 11 लीजिएगा, 11 के बाद 13 लीजिएगा, 13 के बाद क्या लीजिएगा, 17 लीजिएगा, 17 के बाद 19 लीजिएगा, 19 के बाद 23 लीजिएगा, और 23 के बाद कितना है, 29, है ना। ये 5 हो गया, और ये कितना हो गया, ये 5 हो गया, और ये 4, अच्छा एक नहीं लिए थे हम लोग ना, इसीलिए। ठीक है, इतनी क्लियर हुई, इतनी चीज क्लियर हुई। अब देखिए, इन दोनों को जोड़िए, जोड़ने पे आपको क्या मिलेगा, 60 मिलेगा। इन दोनों के आप लोग जोड़ोगे कितना मिलेगा, 40 मिलेगा। इसको जोड़ने पे आपको कितना मिलेगा, 1 मिनट, है ना, 1 मिनट, 1 मिनट, इसको हटाओ यहाँ से। ये 19 और 11, ठीक है, इसको आप लोग जोड़ोगे तो आपको कितना मिलेगा, 30 मिलेगा। और देखिए 7 5 12, और 12 और 3 15, और 15 और 13 28, ये हो गया 28। अब कहीं उत्तर दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि आखिरी में कितना आना चाहिए, 8 तो आना चाहिए ना यहाँ पे। तो देखिए ये कितना हो गया, 100 130 158। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 आपका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ये कितना है, 158 हो रहा है, इसको आप 10 से भाग करोगे। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई, चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ी देर पहले मैंने ये किया है ना, काउंटिंग में मिस्टेक हो गया, तो हम लोग को 9 अंक लिए लिए, तो हमें 10 अंक लेने हैं। ठीक है, 10 अंक कहने का मतलब 10 संख्या लेनी है। ठीक है, चलिए देखिए ये आपका, ठीक है, जो एज वाला सेक्शन है ना, वहां से ये वाला प्रश्न है आपका। ठीक है, जैसा प्रश्न बोला गया वैसे ही करना है, उस हिसाब से फिर आंसर आ जाएगा। ज्यादा, है ना, ज्यादा कुछ रहता नहीं इसमें। 5 सदस्यों के परिवार की वर्तमान औसत आयु कितनी है, 24। कितने सदस्य है, 5 है, और औसत आयु कितनी है, 24 है, तो इनका योग कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। यदि परिवार में सबसे छोटे सदस्य की वर्तमान आयु 8 वर्ष है, तो इस सबसे छोटे सदस्य के जन्म से ठीक पहले परिवार की औसत आयु ज्ञात कीजिए।
कितना वर्ष है? 8 वर्ष है ना? सबसे छोटे सदस्य की आयु कितनी है? 8 वर्ष है। तो 8 वर्ष कितना है? पांचों में कम कर दीजिए, है ना? 8 वर्ष जो है इन पांचों में कम करिएगा तो कितना कम हो जाएगा? 40। तो इसमें करिए कितना आ गया? 80। भाई एवरेज है ना, तो 8 वर्ष, ये देखिए एवरेज जब निकाले हैं पांचों का 8 वर्ष का एवरेज निकाले हैं, तो पांचों का 8 वर्ष सबका कम कर देना है आपको, है ना? क्योंकि एवरेज कम कर रहे हैं तो 80 आ गया। अब क्या बोला गया है? तो है ना, परिवार के सदस्यों की औसत आयु बतानी, इसको कम करने के बाद। अब परिवार में कितने लोग हैं? 4। भाग कर दीजिए 20, तो यहाँ पर 2 क्या है आपका? सही उत्तर हो जाएगा। 2 जो 20 वर्ष है आपको क्या, तो सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई। चलिए अब देखिए इधर के क्वेश्चन को हम लोगों ने कर लिया है ना। मैथ का क्वेश्चन चूंकि बीच में आ गया था तो मैंने उसको भी करा दिया। ठीक, चलिए पढ़ते